वेलकम टू एमएन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9 के सैम्पल पेपर 2 जो ऐसे 2 का है का सेक्शन डी। मतलब लास्ट वीडियोस में मैंने सेक्शन ए, सेक्शन डी और सेक्शन सी कंप्लीट करवा दिया था। आज हम सेक्शन डी करेंगे। सॉरी फॉर डिले, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी घर में, इसीलिए अपलोड नहीं हो पा रहा था। बट आज हम करेंगे सेक्शन डी। राइट, सेक्शन डी में बेटा क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 34 तक के, जिसमें एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन होगा, उसको हम छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ the opposite side of the quadrilateral bisect each other। हमने क्या प्रूव करना है बेटा? The line segment joining the midpoints of the opposite sides of quadrilateral bisect each other। सबसे पहले एक quadrilateral लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, चाहे ये ले लेते हैं। राइट, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या कह रहा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। इन ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं हम ये कौन कौन से पॉइंट्स पे बाइसेक्ट कर रही है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस पर। राइट, तो हमने प्रूव करना है जो पी आर है वो एस क्यू, पी आर और एस क्यू आपस में क्या करेंगे? बाइसेक्ट। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन दिया क्या हुआ है? गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल P, Q, R, S are the midpoints of side AB, BC, CA, CD and DA respectively। राइट, और क्या दिया हुआ है बेटा? हमने ये दिया हुआ है ना। अब प्रूफ क्या करना है बेटा? भी जो ये मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट। टू प्रूव पी क्यू, पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। राइट, यही प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में बेटा क्या करना है? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पी क्यू, क्यू आर एस एंड एस पी। राइट, ज्वाइन पी क्यू, क्यू आर एस एंड एस पी। क्लियर? नो प्रूफ। प्रूफ में बेटा क्या है हमारे पास? अब ध्यान से देखो, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं हम। सबसे पहले एक और कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं ए सी को, ए सी ज्वाइन ए सी। राइट, एक और ज्वाइन ए सी। क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, उसमें मतलब आपने पढ़ी होगी, अभी मैंने नहीं करवाया बट आपने पढ़ा हुआ होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है बेटा? ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो साइड होती है वो थर्ड के क्या होती है? पैरेलल होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। राइट, सो वी कैन से दैट
SR is parallel to AC and SR is also equal to half of AC, राइट। रीजन क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। क्लियर? सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट, पी क्यू पैरेलल टू किसके हो जाएगा? एसी के। ध्यान से देखो, पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, क्योंकि मिड पॉइंट तो ये भी है। मिड पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी, राइट। तो वी कैन से दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। इसको नंबर 2 डाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, एस आर इज पैरेलल टू एसी, पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एसी, राइट। सो वी कैन से दैट इस दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं? और एस आर पी क्यू के इक्वल भी आ गया। ध्यान से देखो, ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है। तो वी कैन से दैट पी क्यू आर एस क्या होगी? एक पैरेललोग्राम होगी ना। From 1 and 2 we can say that we get PQRS is a parallelogram, right? अब पैरेललोग्राम तो ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो we can say that जो इनके डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे? बाइसेक्ट करते हैं ना। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। सो we can say that PR bisects SQ or PR and SQ, we can say that P and SQ bisects each other. रीजन क्या देना है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट्स है वो क्या कर रही है? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है ना। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। 27 क्वेश्चन कर रहे हैं। ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 27 क्वेश्चन है। फ्रॉम द ग्राफ चेक वेदर -1 एंड -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहले बेटा हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है? कोई भी वैल्यूज अज्यूम करेंगे, राइट। सबसे पहले x किसके इक्वल आ जाएगा? 8 माइनस 2y। किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल रख के दूसरे के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट अज्यूम करनी है y इज इक्वल टू 0। व्हेन y 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 8 माइनस 2 इंटू 1 0 सॉरी 8 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 8, राइट। इफ y is equal to 1 then x is equal to 8 minus 2 into 1 that is equal to 8 minus 2 is equal to 6, right। if y is equal to 2 x किसके इक्वल आ जाएगा? 8 minus 2 into 2 that is equal to 8 minus 4 is equal to 4, राइट। बेटा आप कोई भी मर्जी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो। मैंने 0 1 2 पॉजिटिव वैल्यूज ले ली, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट। ये जरूरी नहीं है जो मैंने अज्यूम किया है वही आपने अज्यूम करनी है। तो हमारे पास जो वैल्यू चार्ट आ गया वो क्या आ गया? कोई भी 3 वैल्यूज लेके हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। व्हेन y 0 x की वैल्यू थी 8, व्हेन y 1 x इज 6, 2 देन x इज 4। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है बेटा? ध्यान से देखो, ये है हमारे पास, राइट। तो एक साइड में होती है
ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। लेफ्ट साइड में जो एक्स की वैल्यू होती है वो नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आ गया, आप इक्वल डिस्टेंस पे लेनी है ये, मैं एज सिर्फ मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रही हूँ 1 2, बट आपने नाप के इक्वल डिस्टेंस पर ही लेनी है। 1 2 3, हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो एक्स की कितनी है, 8 है। 4 5 6 7 और 8, राइट। और y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां तक 2 ले लेते हैं। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बन जाएगा हमारे पास ग्राफ, व्हेन y 0 x 8 है तो y कितनी है, 0, सो ये वाला पॉइंट हो गया, राइट। व्हेन x इज 6 और y इज 1, तो यहां पर आ जाएगा, क्लियर। व्हेन x इज 2 x इज 4 y इज 2, ये। तो इस तीनों पॉइंट्स में से मेरे पास अभी स्केल नहीं है, जब लाइन निकालेंगे तो ये ग्राफ बन रहा है। तो उसने, ये तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, तो क्या पता क्या करना है, चेक वेदर -1 और -2 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा अगर ये सोल्यूशन होगा तो इस ग्राफ में से ये पॉइंट पास होना जरूरी है। अगर ध्यान से देखो यहाँ पर -1 -2 और ये है हमारे पास -1 -2, राइट। तो उसने -1 और -2 का पॉइंट पूछा है ना, तो यहां पर हो जाएगा, राइट। तो ये क्या इस ग्राफ में से पास हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब दिस वन इज, वी कैन से दैट -1 -2 इज नॉट अ solution of equation, right? Clear? क्यों नहीं है, क्योंकि it does not lie on the line, because it does not lie on the line, or we can say that lie on the graph, right? Now next बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टोरेज टैंक इज द फॉर्म ऑफ क्यूब, व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज दिस, इफ द प्रेजेंट डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.3 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलरेडी यूज्ड फ्रॉम द टैंक। पहले स्टेटमेंट समझते हैं, वो क्या कह रहा है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, एक वाटर टैंक है जो वो फुल किया हुआ है, फुल वाटर से मतलब पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम, उसमें पानी कितना आ रहा है, इतनी कैपेसिटी है उसकी, इतना वॉल्यूम है पानी का। अब अगर हम देख रहे हैं जो प्रेजेंट डेप्थ है, डेप्थ मीन्स हाइट है उसकी, जो प्रेजेंट डेप्थ है उसकी वो इतनी है, तो उसने कितना पानी यूज किया है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो स्टोरेज ऑफ टैंक है वो क्यूब साइड का है, तो साइड निकाल लेते हैं सबसे पहले, राइट। साइड ऑफ क्यूब निकालते हैं और हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सबसे पहले लेट द एज ऑफ क्यूब is equal to x meter, right? Or we can say that the edge of water tank, let the edge of cube is equal to x meter, volume of water when it is full कितना था दिया हुआ है, 15.625 मीटर क्यूब। और हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 15.625, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 का क्यूब लिख सकते हैं, राइट। आप करके देखना, 15.625 जो है वो 2.5 का क्यूब है। इससे हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2.5
5 मीटर आ जाएगा। ध्यान से देखो ये क्यूब है, राइट, क्यूबिक जो टैंक है ये। तो ये जो साइड है क्यूब की वो कितनी है 2.5 मीटर है, इसकी डेप्थ भी कितनी है 2.5 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो भी 2.5 मीटर है। बट अब कुछ पानी यूज कर लिया, यूज करने के बाद जो उसकी हाइट है वो कितनी रह गई 1.3 मीटर, राइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर remained in tank इज इक्वल टू, देखो बेटा लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही रहेगी बट हाइट कम हुई है, हाइट कितनी रहेगी 1.3 मीटर। सो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.3 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 8.125 क्यूब मीटर। मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखी है क्योंकि फिर वीडियो जो है बेटा वो लंबी हो जाती है, राइट। तो उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलरेडी यूज्ड फ्रॉम द टैंक, कितना वाटर यूज किया गया है उसका वॉल्यूम पता करना है। अभी हमें कंप्लीट जो टैंक का वॉल्यूम था वो पता चल गया, बाकी बचा हुए पानी का वॉल्यूम भी पता चल गया। अगर यूज का निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो वो ये करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर used from the tank किसके इक्वल आ गया 15.625 माइनस 8.25 मीटर क्यूब। अब इसमें से निकाला तो कितना आ गया 005.7 मीटर क्यूब, मीन 7.5 मीटर क्यूब जो आ गया इसका वॉल्यूम आ गया जो हमने यूज किया है पानी, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो इसका जो क्वेश्चन का लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना, ठीक है। अब करते हैं हम 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, डायगोनल्स AC and BD of quadrilateral ABCD intersects at O in such a way that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC. Prove that ABCD is a trapezium. हमने ट्रेपीजियम प्रूव करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते बेटा, नए पेज से करेंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट। क्या बना लेते हैं हम, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जस्ट लाइक अ ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम ही प्रूव करना है तो ट्रेपीजियम ही ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी और डी, वो कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD जो किसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD किसके इक्वल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC के, राइट। तो प्रूफ क्या करना है भी, ये जो ABCD है वो क्या है, एक ट्रेपीजियम है, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन ABCD is a quadrilateral and BD and AC intersect at point O। और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC के, राइट। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, ABCD is a trapezium।
ट्रेपीजियम, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, कुछ भी प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर ए बी and CF is also perpendicular to ए बी। DE और CF क्या कर लेते हैं, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी पर, राइट। अब हमें दिया क्या हुआ है, प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC के, राइट। अब कौन सी, AOD और BOC, इसमें दोनों में अगर हम ये एरिया ऐड कर दें, कौन सा कॉमन एरिया, ट्राइंगल AOB का एरिया, एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, दोनों साइड में सेम ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। तो दोनों साइड में हम क्या ऐड कर दिए, ट्राइंगल में दोनों का एरिया ऐड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो है पहले तो ये ऐड किया, इसमें ऐड कर दिए, तो ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल DAB बन गई। तो विच इंप्लाइज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें BOC में ये ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ट्राइंगल CAB बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB, राइट। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हमने ये ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है जो ट्राइंगल का एरिया, तो वही लिखना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2, इसका बेस क्या है, इसका भी AB है, इंटू CF, राइट। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, DE किसके इक्वल आ गया, CF के, DE किसके इक्वल आ गया, CF के। अगर ये इनकी हाइट सेम होगी, इनके बीच दोनों साइड्स के बीच की हाइट सेम होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो ये AB लाइन है वो CD के पैरेलल होगी ना, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, hence we can say that अगर एक पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल होगा और दो नॉन पैरेलल साइड्स हो तो वो क्या होती है, ट्रेपेजियम, hence we can say that ABCD is a trapezium, right। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो इसका और पार्ट है बेटा, क्या है, और पार्ट में क्या दिया हुआ है, 30th क्वेश्चन के और पार्ट में, diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect each other at point P. Show that area of triangle APB into area of triangle CPD is equal to area of triangle APD into एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी। बेटा ये जो स्टेटमेंट है हमें डायग्राम ड्रॉ करके ही समझ आएगी। सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली। सॉरी बेटा, मैंने ना जो वीडियो बनाई उसमें आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए मैंने सॉल्व किया है वो मैं आपको सारा समझा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था हमने, ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली थी, जो इसके डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, राइट। पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमने प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल APB
इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी पी इज इक्वल टू किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी, राइट। ये प्रूफ करना है बेटा। सेम गिवन जो है हमने सबसे पहले वही लिखना है। क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर बी डी और ए सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। प्रूफ क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया की मल्टीप्लिकेशन के लिए। कुछ भी प्रूफ करना हो तो क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन की है, दो परपेंडिकुलर ले लिए ए एम और सी एन, जो डायगोनल बी डी पर एक दो परपेंडिकुलर्स ले लिए, दोनों जो है रिस्पेक्टिवली ए और सी पॉइंट से लिए गए हैं। ड्रॉ ए एम एंड सी एन परपेंडिकुलर टू बी डी फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, राइट। तो सब क्या प्रूफ करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के इक्वल प्रूफ करनी है ना। तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा बेटा, एरिया का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसमें, पी बी, और परपेंडिकुलर क्या ले लिया हमने, ए एम, राइट, पी बी इंटू ए एम। इसी तरह से सी पी डी ये वाली ट्रायंगल ले ली, क्या है इसमें, बेस क्या है, पी डी है, और परपेंडिकुलर क्या है, सी एन है, राइट। क्लियर। अब इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जब ओपन कर दिया, पी बी मैंने यहाँ लिख दिया, पी डी यहाँ पर लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, तो मैंने यही उल्टा दिया। अब पी डी इंटू ए एम, 1/2 इंटू पी डी इंटू ए एम, तो किस ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी का बन जाएगा ना, क्योंकि बेस पर है, पूरे बेस क्या कौन सा है, बी डी, चाहे वो इसका परपेंडिकुलर मान ले चाहे पूरी का मान ले तो सेम ही रहेगा ना। इसका मतलब बेस है हमारे पास पी डी और परपेंडिकुलर है ए एम, तो कौन सी ट्राइंगल का एरिया बन रहा है, ये ए पी डी, इसकी जगह पर मैंने ए पी डी लिख लिया। इसी तरह से 1/2 इंटू पी बी इंटू सी एन, पी बी इंटू सी एन, तो ये कौन सी ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी पी सी, क्योंकि बेस कौन सा है, पी बी है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, सी एन है। सो कौन सा बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी। यही हमने प्रूव करना था। ध्यान से देखिए, भी इन दोनों के ट्राइंगल्स का एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी, हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें the following table shows the amount received on a certain sum of money invested at simple interest for different periods of time. Plot these points on a Cartesian plane, taking time along x-axis, amount along y-axis. Join the points from the graph. Write down the amount after 12 years. सबसे पहले बेटा मैंने आपको बोला है ना, वही मैंने सारा कराया था और उसमें वॉल्यूम नहीं गई। क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है टाइम लेना है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या ले लिया हमने, अमाउंट, राइट। जो डिस्टेंस है पॉइंट्स के बीच का वो सेम होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 5 का ले लिया, और यहाँ पर मैंने 100 का ले लिया, राइट। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला क्या है, 2 और 240, 2 जब पॉइंट टाइम 2 है तो अमाउंट कितनी है, 240 ईयर्स। अमाउंट 2 मान लेते हैं, 2 यहाँ पर है और 240 यहाँ पर, राइट। इसी तरह से जब टाइम 5 ईयर्स है तो अमाउंट कितनी मिल रही है, 300। इसी तरह से 10 है तो 400, और जब 15 है तो 500। ध्यान से देखो, ये 500 का है, और जब 20 ईयर्स का है तो 600। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसी ने कहा है कि फ्रॉम द ग्राफ राइट डाउन द अमाउंट आफ्टर 12 ईयर्स। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली किस पॉइंट पर आ जाएगा, ये 440 के पॉइंट पर आ जाएगा। तो 12 ईयर्स के बाद जो अमाउंट मिलेगी उसको, वो कितनी होगी, 440 रुपीज़, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है सर्कल्स के क्वेश्चन पर। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, आप वहां पर जाके चेक कर लेना। नाउ 33 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 220/7। ध्यान से देखो बेटा, ये कोन है,
राइट। कोन का जो नीचे वाला हिस्सा है, बेस है, वो किस टाइप का होता है, सर्कल टाइप का होता है ना। आपने कोई कैप देखी है ना, जोकर वाली कैप, तो नीचे से ध्यान से देखो वो सर्कुलर होती है। इसका मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो हमें दे दिया एक तरह से। कितना दे दिया, 220/7 सेंटीमीटर। इसकी स्लैंट हाइट क्या होती है कोन की, एल के इक्वल। एल हमें कितनी देती, 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम के लिए हमें एच की जरूरत पड़ेगी, हाइट की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होता है, 1/3πr² एच की। चलिए बेटा, मैंने ऑलरेडी वैसे ही कर रखा है। सरकमफ्रेंसेस ऑफ बेस हमें इतना दिया हुआ है। बेस जो है सर्कुलर है, तो उसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होगा, 2πr। 2πr इज इक्वल टू 220/7 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से कैंसिल किया तो आर की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो 5 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी। हाइट किसके इक्वल होगी, स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया, 169 माइनस 25 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कौन किसके इक्वल होता है बेटा, 1/3πr² एच। इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 2200/7 क्यूब सेंटीमीटर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कौन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर क्या है, फ्रीक्वेंसी, कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यहाँ से हमने क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, राइट। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। एक साइड पर हम क्या लिखेंगे, वेट, और दूसरी साइड पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स। ये है बेटे, बस एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो डिस्टेंस है पॉइंट्स के बीच का वो सेम लेना है, राइट। नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो शॉर्ट सबसे कम क्या है, 5। सो 5 का डिस्टेंस ही ले लेते हैं। यहाँ पर 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, राइट। और जो एक्स एक्सिस के पे होती है वो होती है हमारा जो क्लास इंटरवल दिया होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लिया जाता है। तो यहाँ से 40/45, यहाँ से 40, 45 अप्रॉक्सीमेटली ले रही हूँ, बट आप इक्वल ले लेना, अगर लेना है तो ले भी सकते हो आप, मैं ले ही लेती हूँ। चलो 40, ये मैंने एक सेंट मार्क कर लिए, राइट। 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70, राइट। तो उसने कहा है जब 40 to 45 है तो नंबर वेट 40 to 45 कितने पर्सन्स का है, 15 पर्सन्स का। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 to 45 तक का वेट है। ये सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं हिस्टोग्राम, राइट। अगर 45 to 50 तक कितने पर्सन्स का है वेट, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने, 25 पर्सन्स। तो 25 तक ले जाते हैं इसको, राइट। ये उसके बाद 28 पर्सन्स अप्रॉक्सीमेटली 2 से ज़्यादा यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 55 to 60 तक 15 पर्सन्स है, सेम यहाँ तक ले लेते हैं। फिर 12 पर्सन्स है, 12 पर्सन्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ जाएंगे। फिर 5 पर्सन्स है यहाँ,
राइट। ये तो होगी बेटे आपकी हिस्टोग्राम ड्रा। अब पॉलीगॉन के लिए क्या करना होता है, जो इनका क्लास मार्क है ना बेटा वो निकाल लो आप। क्लास मार्क क्या होता है, इनके बीच की वैल्यू 40 + 45/2 दैट इज इक्वल टू 85/2 मीन्स 42.5। 42.5 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ सेंटर में आ जाएगा। सेम इनका जो मिड पॉइंट है वो इनका क्या लेना है, क्लास साइज, राइट। ये हमें किसके लिए चाहिए होता है, पॉलीगॉन के लिए, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सॉरी ये और यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये हमारा क्या बन गया, पॉलीगॉन ग्राफ। क्लियर। इसके साथ जो बेटा सैम्पल पेपर है 9th क्लास का वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं है तो उसके लिए सॉरी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी भी उसको एक अलग से वीडियो बनाऊँ उस क्वेश्चन पर, उस कंसेप्ट पर, राइट। तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर लेके आऊँगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन मैंने एक 1 शॉट वीडियो में करवा दी थी। अब सेकंड चैप्टर की रिवीजन करवाई जाएगी 1 शॉट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।